बताएंगे। वह गाना गाती है, वह गाना गा रही है, और वह गाना गा चुकी है। इन तीनों की इंग्लिश क्या होगी? आंसर्स आपने देना शुरू कर दिए हैं। मोनाली जी लिख रही हैं, शी सिंग अ सॉन्ग। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी हैज संग अ सॉन्ग। एक गलत किया आपने, थोड़ी सी गलती की उसमें। सुरजीत जी लिख रहे हैं, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी हैज संग अ सॉन्ग। ठीक है। अभिषेक जी बस एक ही लिख रहे हैं, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रही है, इसकी इंग्लिश होती है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। पहला सेंटेंस था वह गाना गाती है, तो यहाँ पे होगा शी सिंग्स अ सॉन्ग। जी अभिषेक जी। शी सिंग्स अ सॉन्ग पहले का हो जाएगा। दूसरे का वह गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। और तीसरे का वह गाना गा चुकी है, शी हैज संग अ सॉन्ग। ठीक है। आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो और हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लें पिछली की भी, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। ठीक है। तो ये आप इस होमवर्क को, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा, इसको आपको करना है। और भाई हम जम के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जो लोग लेट आए हैं उनको मैं रिवाइज करा देता हूँ। हम वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम कर रहे हैं। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम, जैसे नाम से ही जाहिर है, वर्क डन, काम पूरा किया जा चुका है प्रेजेंट में। दो चीजें हो सकती हैं इसमें। कोई काम पास्ट में किया गया था या शुरू हुआ था, वो आज भी रिलेवेंट है। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल? या आप बोलेंगे यस आई हैव विजिटेड ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। तो वो आपने पास्ट में देखा होगा, पर वो आज भी रिलेवेंट है, तो उस चीज को भी आप इसमें डाल देते हैं, वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम, है ना। हालांकि पास्ट में हुआ था बट रिलेवेंट है प्रेजेंट में। ठीक है। उसकी बात की जा सकती है प्रेजेंट में, अनुभव से जुड़ा हुआ है। रिलेवेंट मीन्स होता है संदर्भ में होना। अब संदर्भ का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसकी बात की जा सके। ठीक है। जो मतलब रिलेटेबल हो, पास्ट की चीज आप प्रेजेंट में भी रिलेट कर पाए, उसको बोलेंगे हम रिलेवेंट, प्रासंगिक। ठीक है। जिसकी आप बात कर सकें। तो पास्ट वाली बात आप अभी प्रेजेंट में कर पा रहे हैं ना, कनेक्ट हो सकती है जो पास्ट वाली बात से, तो उसको बोलते हैं रिलेवेंट। संदर्भ में होना या फिर प्रसंग में होना, प्रासंगिक। ठीक है, रिलेवेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो रिलेट करे, ठीक है, किसी टॉक से, किसी स्टेटमेंट से, तो उसको बोलते हैं रिलेवेंट। जैसे मैं बोलूं नेशनल हॉलीडे है कुछ, और उस पर स्पीच देनी है, तो नेशनल हॉलीडे को मैं दिवाली की स्पीच दे दूं, तो क्या वो रिलेवेंट होगा? यस और नो? मतलब नेशनल हॉलीडे फॉर एग्जांपल 15th ऑफ अगस्त है, 26th ऑफ जनवरी है, तो मैं दिवाली की स्पीच दे दूं, रिलेवेंट होगा? यस और नो? ऐसा समझिए रिलेवेंट। राइट कीजिए, यस और नो। क्या लगता है, दिवाली की स्पीच हम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, नो। बट यस, अगर हम उस पे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करें तो दैट विल बी रिलेवेंट, है ना। तो यही चीज, प्रसंग में होना, रिलेट करना। तो हम समझ गए रिलेवेंट का मतलब। तो हमने समझाया यहाँ पर कि वो चीज, दो एक्शन हो सकते हैं, एक तो जो प्रेजेंट में अभी अभी खत्म हुआ है, और दूसरा पास्ट में शुरू हुआ था बट रिलेवेंट है प्रेजेंट में भी। ठीक है। या पास्ट में हुआ था बट रिलेवेंट है प्रेजेंट में। जैसे मैं आगरा गया हूँ, आई हैव गॉन टू आगरा। या मैं आगरा घूम चुका हूँ, आई हैव विजिटेड आगरा। मैं ताजमहल घूम चुका हूँ, ताजमहल देख चुका हूँ, आई हैव विजिटेड ताजमहल। ठीक है। एक्सपीरियंस में आ गया, तो वो रिलेवेंट रहेगा हमेशा, कोई पूछता है तो। टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट की बात करें तो हैज और हैव का यूज करते हैं, और हैज कब लगाते हैं, हैव कब लगाते हैं, इसको भी याद रखेंगे। ही शी इट और सिंगुलर नाउन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सबके साथ आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाते हैं। इस बात को हमने समझा था जब हमने
सिंपल प्रेजेंट किया था और आपको बताया था कि वहां पर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आता था। वो याद कीजिए, मैं एक गाय रखता हूँ, मैं एक बिल्ली रखता हूँ, मैं एक घोड़ा रखता हूँ, मैं एक किताब रखता हूँ, है ना। आई हैव अ काउ, आई हैव अ कैट, आई हैव हॉर्स, आई हैव अ बुक। ठीक है। तो वो अलग केस होता था जब नेगेटिव बनाते थे, तो आई डोंट हैव अ बुक। ऐसे ही वह एक घड़ी रखता है, ही हैज अ वॉच। फिर नेगेटिव बनाते थे तो ही डज नॉट हैव अ वॉच। वो हैव मेन वर्ब के रूप में आया था। यहाँ पर हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। और जब हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। वहाँ हैज और हैव के बाद वॉच आ रहा है, पेन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो वर्ब तो है नहीं। ठीक है। तो हैज और हैव के बाद अगर वर्ब लिखा हुआ मिले तो समझ लीजिएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल समझ लिया, ये हम समझ गए कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज, बाकी आई वी दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाते हैं। ठीक है। कुछ है, हमने थर्ड फॉर्म देख लिए थे, गो के गॉन, ईट का ईटन, डू का डन, वॉच का वॉच्ड, कंप्लीट का कंप्लीटेड। एक आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी ग्रुप में जिसमें आपके वर्ब्स होंगे, उसको आप रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है। आप एक बेटर वे में ये भी कर सकते हैं कि डेली 10-10 वर्ड्स आप रिकॉर्ड करके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्ट्रक्चर सेम है आपका, सब्जेक्ट और हैज है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आप लगाएंगे हैव, बाकी सिंगुलर नाउन के साथ और ही शी इट के साथ हैज लगाएंगे। तो अब करते हैं प्रैक्टिस, सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए एक एक करके पूछते हैं आपसे। बताइए सुरजीत जी। बाकी सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जो भी पूछ रहा हूँ जिस भी इंडिविजुअल से, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। सुरजीत जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बताइए सुरजीत जी, वे किताबें बेच चुके हैं। बेचना की मैं इंग्लिश सेल। किताबें हाँ सेल होती है, सोल्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। दे हैव सोल्ड द बुक। बुक्स, किताबें। दे सोल्ड द बुक्स। दे हैव सोल्ड द बुक्स, करेक्ट। और बताइए वह किताबें बेच चुका है। वह किताबें बेच चुका है। ही हैज सोल्ड द बुक्स। मैं किताबें बेच चुका हूँ। आई हैव सोल्ड द बुक्स। तुम किताबें बेच चुके हो। यू हैव सोल्ड द बुक्स। वह पतंग उड़ा चुकी है। ही सी सी हैज फ्लाई। फ्लोन। फ्लाई का क्या होता है? फ्लैटन। फ्लोन फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। 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 ओके सर। सी हैज फ्लोन द काइट। करेक्ट। हम बाजार जा चुके हैं। वी हैव गॉन द मार्केट। गॉन टू गॉन मार्केट। टू द मार्केट। यस। वर्षा अभी अभी हुई है, बारिश अभी अभी हुई है, इट का यूज है इसमें। कुछ नहीं होता तो इट लगा देते हैं। इट हैज रैन जस्ट ए टाइम। इट इट जस्ट, हैज जस्ट नाउ करते हैं। जस्ट। ठीक है। यस। दोबारा इट बोले। हैज रैन जस्ट नाउ। इट हैज रैन जस्ट नाउ, नहीं, थर्ड फॉर्म यस सर। लगाइए, रैन का थर्ड फॉर्म। इट हैज रेन्ड। रेन्ड, इट हैज। रेन्ड। हाँ, रेन का थर्ड फॉर्म। इट हैज रेन्ड जस्ट नाउ, बारिश अभी अभी हुई है। ठीक है। ओके सर। करेक्ट। चलिए और बताइए, राहुल और श्याम क्रिकेट खेल चुके हैं। राहुल एंड श्याम हैव प्लेड क्रिकेट। वह जाती है। सी हैज गॉन। वह जा चुकी है। ओ सॉरी सर। सी सी गोज। सी हैज गॉन। करेक्ट। वह जा रही है। सी इज गोइंग। तुम खेल रहे हो।
यू आर प्लेइंग। तुम खेल चुके हो। यू हैव प्लेड। वह खेल रही है। शी हैज प्लेइंग, ओ शी इज प्लेइंग। मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग। करेक्ट। क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग। क्या वह आ रही है? इज शी कमिंग। क्या वे खेल चुके हैं? नहीं, ये आपको नहीं बताया, फिर बता सकते हैं आप? क्या वे खेल चुके हैं? क्या वह खेल चुके हैं? हम्म। हैव दे हैव दे प्लेड। करेक्ट। क्या वाले में बस हैव आगे आ गया। सही है। बढ़िया। वेल डन। ओके। नाउ I'd like to ask to Monali ji. Unmute yourself. मोनाली जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मोनाली जी। आप यस बताइए। यार। हम्म। आप बताएंगे, महेश गाना गा चुका है। महेश हैज सॉन्ग अ सॉन्ग। करेक्ट। तुम यहाँ आ रहे हो। तुम यहाँ आ रहे हो। आर यू कमिंग? क्या तुम यहाँ आ रहे हो, इसका क्या होगा फिर? आर यू कमिंग? आर यू कमिंग, तो क्या तुम यहाँ आ रहे हो इसका होगा। तुम यहाँ आ रहे हो मैंने बोला। क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? आर यू कमिंग, आर यू कमिंग मतलब होता है क्या तुम यहाँ आ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ तुम यहाँ आ रहे हो। आर आगे नहीं लगेगा। यू क्या होगा? यू आर कमिंग हेयर, ये होगा, क्या होगा? यू आर कमिंग हियर। करेक्ट। तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हेयर। तुम जाते हो, इसकी इंग्लिश बताइए। तुम जाते हो। तुम जाते यू आर गोइंग। तुम जा रहे हो। नहीं सॉरी। यू आर गोइंग। और तुम जाते हो। मोनाली जी क्लास क्यों नहीं लेती यू आप? आर वो 1 वीक मिस हो गया। आउट ऑफ स्टेशन थी वहां पे, नेटवर्क था इसलिए। रिकॉर्डिंग भी तो होती है। ठीक है। यू मेरे गो। रिकॉर्डिंग। हम्म। यस। यही प्रॉब्लम रहती है ना हमेशा। और इसी वजह से हम सीख नहीं पाते कोई भी चीज़ हो। जैसे अब आपके साथ ये इंग्लिश में है ना, मेरे साथ भी कुछ चीज़ों में है। मैं म्यूजिक सीखना चाह रहा हूँ, टाइम नहीं दे पाता। अगर हम टाइम दें ना तो कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है। तो एक्चुअली क्या होता है सर, क्लास में अगर प्रैक्टिकल बैठ गए ना तो 100% देते हैं, उसके बाद में अगर रिकॉर्डिंग देखने के लिए कहा ना तो नहीं होता है वो पॉसिबल। सेल्फ मोटिवेशन फीका पड़ जाता है। कोई नहीं। समय समय देना पड़ेगा, हम सभी की आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की। कोई नए स्किल्स सीखते हैं तो कंफर्ट से बाहर जाने का वो प्लान रहता है ना, तो बॉडी या माइंड कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहता अपना। ठीक है, थोड़ा जूझना पड़ता है। चलिए। अभी ये समझना है आपको, अभी अभिषेक जी को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ चीजें, क्योंकि उनका भी थोड़ा बेसिक वीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे, क्या तीन चीजें, तीन तीन क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। तीन सेंटेंस सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। तुम जाते हो, तुम जा रहे हो, तुम जा चुके हो। तो तुम जाते हो की इंग्लिश यू गो होगी, क्योंकि ये आपका हैबिचुअल वर्क है। हैबिचुअल वर्क में बस आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है और कुछ नहीं लगाना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे के साथ। और वर्ब में एस और ई एस लगता है। ऐसे ही सेंटेंस होगा, अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आएगा।
वर्ब के साथ एस और एस फॉर्म लग जाएगी, इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। वो केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगी। मोनालिसा, क्या आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन में वो भी सिंगुलर। आई, वी, यू, दे। नो। अभी हमारा यहाँ पे बेस ही वीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है पता है आपको? फर्स्ट पर्सन पहला व्यक्ति किसे कहेंगे? प्रथम व्यक्ति। आइडिया है? नहीं। नहीं। अभिषेक जी आप बताएंगे फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, कि आपने याद किया है, आइडिया है आपको? सर फर्स्ट पर्सन आई। आई। और प्लूरल क्या होगा आई का? एक और होता है फर्स्ट पर्सन वी। में। वी। करेक्ट। ई। इस बात को याद रखना है। मोनाली जी फर्स्ट पर्सन आई और वी है। ठीक है। अभी देखिए नहीं समझ में आता है, मैं एक तरीका बताता हूँ जो उसने पढ़ाते समय बताया था। ठीक है, जब भी आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन समझना हो, आराम से बैठ जाइए, आईने के सामने बैठ जाइए, आईने से बातें कीजिए, कहिए कि देखो ये मैं हूँ, आई एम जस्टिस, या आई एम मोनाली, आई एम अभिषेक, मैं हूँ और मैं तुमसे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। तो मैं हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो मैं पहला व्यक्ति हुआ क्योंकि मैंने बात शुरू की है। समझिए ध्यान से। मैं पहला व्यक्ति हुआ क्योंकि मैंने बात शुरू की है, मिरर सामने है, मिरर में कोई चेहरा दिख रहा है, मैं उसे कह रहा हूं मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो तुम मेरे लिए दूसरे व्यक्ति हुए, यानी यू। मैं मतलब पहला व्यक्ति, तुम मतलब यू, है ना, तुम की अंग्रेजी यू होती है। तो मैं पहला व्यक्ति हो गया और यू कौन हो गया? दूसरा व्यक्ति। ठीक। अब मैं मिरर से बात करते करते कल्पनाओं कह रहा हूँ, देखो क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ ऐसे वैसे, समझाता हूँ, वो लोग सुनते ही नहीं है। तो मैं कहूंगा कि देर आर मैनी पीपल हु कम इन द क्लास, देर आर मैनी पीपल हु मिस द क्लास। आई विल गिव सम नेम, अभिषेक जी, मोनाली जी, सावन जी, सुरजीत जी। तो ये सब कौन है मेरे लिए? मैं बात कर रहा हूँ अपने मिरर से, ठीक है, अपनी परछाई से। तो परछाई मेरे लिए सेकंड पर्सन। अब ये जितने भी व्यक्ति हो गए वो मेरे लिए थर्ड पर्सन है, तीसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि मेरे और मेरी परछाई के बीच में कोई तीसरा आ गया। समझिएगा। मैं बैठ गया शांति से, मैंने मिरर में देखना शुरू किया, बातें करना शुरू की। तो आए, आए जो है वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, हमेशा। और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझ लीजिए, ईगो, हमेशा ईगो अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहता है ना, तो ईगो मतलब भी आई होता है। तो वो फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक। अब हम सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वो सेकंड पर्सन हो गया। ठीक। दूसरा व्यक्ति, हम सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? हमेशा आप कन्वर्सेशन कर रहे होंगे तो सामने वाले को यू कहकर ही तो बुलाएंगे इंग्लिश में। हाँ, हिंदी में तुम कहते होंगे, आप कहते होंगे, तू कहते होंगे। ठीक, आप लोग भी कह देते हैं, प्लूरल बनाते हैं तो। ठीक। लेकिन यू ही कह के तो बुलाएंगे इंग्लिश में। तो यू कौन हो गया? सेकंड पर्सन। और तीसरा व्यक्ति कौन हो गया? राहुल, अभिषेक, सावन जी, मोनाली जी। ही हो गया या फिर शी हो गया, या फिर मैं दे बोल सकता हूँ, वे लोग, वे सब। समझ रहे हैं बात को? ऐसे ही मुझे अब समझिए कि मैंने आई बोला था, आई का भी प्लूरल होता है। अगर मैं कहूँ कि नहीं देखो, मैं और मेरा पूरा परिवार आ, वहां जाना चाह रहे हैं, हरिद्वार। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं और मेरे परिवार को क्या बोलूंगा? मैं एक शब्द में बोल सकता हूँ हम, है ना, हम हरिद्वार जा रहे हैं। तो आई का प्लूरल प्लूरल क्या हो गया? वी। तो अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो क्या वी फर्स्ट पर्सन नहीं होगा? ठीक है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, अगर मैं बात कर रहा हूँ मिरर में, तो एक व्यक्ति बात कर रहा है, पर मैं कहूंगा कि मेरे दोस्त भी बैठे हैं, चलो हम सब लोग बात करते हैं, मैं बोलूंगा देखो हम लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं, हम बात करेंगे। तो ये मिरर का एग्जाम्पल हो गया। आप कहीं पे भी बैठे हैं, किसी भी कन्वर्सेशन में बैठे हैं, तो अपने आप को आई कहकर ही डिनोट करेंगे ना। तो जो आप खुद को कहकर डिनोट करते हैं उसी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। कभी कभी हम खुद को वी कहकर डिनोट करते हैं जब हम किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना। जैसे हम बाहर कहीं पे अभी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया जीती है, तो वहां पर क्या पूरा इंडिया नाम आ रहा है ना, कि इंडिया जीती। तो वो भी बोलेंगे कि हम जीते, वी इंडियन वॉन, ऐसे बोलते हैं ना, पूरा एक समग्र होकर बोलते हैं। तो वहां पर भले ही एक व्यक्ति हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक, तो एक व्यक्ति क्या बोल रहा है? वी बोल रहा है, तो वहां पर मतलब एक व्यक्ति पूरी कम्युनिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इसलिए। ठीक है। तो आई का प्लूरल हो गया वी। तो आई फर्स्ट पर्सन हुआ, ट्रिक बता दी। शांति से बैठ जाइए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए, जो पहली चीज निकलती है वही फर्स्ट पर्सन है। पहली चीज क्या निकलती है? आपके मुंह से निकलता है बकरी की तरह मैं, राइट। तो फर्स्ट पर्सन यानी मैं, आई। ठीक है। अब कुछ ना याद आए तो फर्स्ट पर्सन के नाम पे बकरी का चेहरा याद कर लिया कीजिए, मैं, राइट।
तो ये याद आना चाहिए अगर, क्योंकि आप रटेंगे भूल जाएंगे शायद। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि बैठ जाइए, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, शुरुआत मैं से कर रहे हैं। फिर सामने वाले से बात कर रहे हैं, किसी गुरु के पास गए, चलिए उपनिषदों में गुरु से कहा कि आई एम कंफ्यूज, प्लीज गाइड मी, यू आर माई गुरु, है ना। तो यू जो हो गया सेकंड पर्सन हो गया। अब जब गुरु बोल रहे होंगे तो वो अपने लिए फर्स्ट पर्सन होंगे, हम उनके लिए सेकंड पर्सन होंगे। अब कोई एग्जाम्पल दे रहे होंगे, बकरी, भैंस, गाय, इंसान, है ना, वो सब थर्ड पर्सन में आ जाएगा। इवन कोई थिंग, मोबाइल फोन, ये भी थर्ड पर्सन में आ जाएगा। ठीक। तो फर्स्ट पर्सन मतलब आई, और आई का प्लूरल बताइए सब लोग क्या? भी। वी। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी दोनों हो गया। आई क्या है? सिंगुलर। और वी क्या है? प्लूरल। प्लूरल। ऐसी सेकंड पर्सन क्या हुआ बताइए? यू। यू। यू क्या है? सिंगुलर या प्लूरल या दोनों? दोनों भी। दोनों। अगर मैं बोलूं मोनाली जी, आई एम टॉकिंग टू यू, इसका मतलब यू यहां पर सिंगुलर है ना। पर मैं बोलूं हम्म, क्लास, आई एम टॉकिंग टू यू, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू, यहाँ पर यू मतलब आप लोग, तो यहाँ पर प्लूरल हो गया। तो यू सेकंड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में जितने भी नाम हैं, नाम से डिनोट कर रहा हूँ। अभी मैं मोनाली जी आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ यू और मोनाली, तो मैं यहाँ पर यू का यूज कर रहा हूँ, बट मैं बोलूंगा मोनाली जी, देर इज अ लर्नर, हिज नेम इज अभिषेक, तो यहाँ हिज का यूज किया हमने, एंड ही इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग हेयर, तो यहाँ पे ही का यूज किया मैंने। तो ये क्या है, कौन सा पर्सन है ही? बताइए। पर्सन। कौन सा? थर्ड पर्सन। यस। या मैं बोलूं अभिषेक जी इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, तो अभिषेक जी कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन। करेक्ट। तो थर्ड पर्सन, बस सिंपल सी बात ये है, और इसी को याद रखना है। क्या अभी याद है आपको? अभी आपको याद हुआ? सर थर्ड पर्सन में प्लूरल नहीं है क्या? प्लूरल भी है। जैसे अब मैं बोलूं सुरजीत जी एंड अभिषेक जी बोथ आर हेयर, दो लोग हो गए। अब इनको मैं क्या बोलूंगा? ही तो बोलूंगा नहीं मैं, दोनों को क्या बोलूंगा? वे दोनों या वे लोग, तो दे बोलूंगा ना, दे। हम्म, ठीक। तो थर्ड पर्सन में ही आ गया, ही मतलब मेल के लिए, शी आ गया फीमेल के लिए। अब मान लीजिए ना मेल हो ना फीमेल हो, कोई न्यूटर चीज हो या फिर कोई नॉन लिविंग स्टफ हो, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए इट का यूज करते हैं। ठीक है। ही शी इट